नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज आप सबके चेहरे पर एक शानदार सी मुस्कान मुझे नज़र आ रही है और एक टीचर के यानी कि मेरे चेहरे पे भी एक मुस्कान है, क्योंकि आज हम जो आपको सूचना देने के लिए आए हैं, वो एक ऐसी भर्ती है जो कई वर्षों से नहीं आई थी और वो जो भर्ती आई है उसका नाम क्या है? डिप्टी जेलर की पोस्ट है। किसकी पोस्ट है विद्यार्थियों? डिप्टी जेलर की पोस्ट है और ये जो पोस्ट आई है ना, ये बहुत ही शानदार पोस्ट है। इसको जब नौकरी करोगे ना आप तो बड़ा आनंद आने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें नौकरी लगना होगा और नौकरी लगने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ता है, ये आप जानते हैं, और एग्ज़ाम क्लियर करना होता है और फिर उसके बाद में आप अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके बिल्कुल रेडी है, सही है, तो फिर आपको वो नौकरी मिल जाती है। तो ये जो भर्ती है, आपने इसका नोटिफ़िकेशन वगैरह देख लिया होगा। ये कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। कब इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो मैं सामान्यतः आपको बता देता हूँ, क्योंकि विज्ञप्ति में तो बहुत सारी बातें लिख रखी है। आप हमारे टेलीग्राम से उसको प्राप्त कर लें, मैं लिंक भेज दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। लेकिन जो मैं सूचना देना चाहता हूँ, वो सूचना क्या है? कि अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, तो आप डिप्टी जेलर तो बनेंगे ही, साथ में राजस्थान पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आती है, वो आप बन जाएँगे और आरएस प्री का पेपर भी आप क्लियर कर लेंगे। तो एक तैयारी से 3-3 भर्तियाँ आप क्लियर कर सकते हैं। वो 3-3 भर्तियाँ कौन-कौन सी? एक तो डिप्टी जेलर की है, एक सब इंस्पेक्टर की है और तीसरी आरएस की है। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, वो का वही इसका सिलेबस है। 200 नंबर की तो इसमें हिंदी है और 200 नंबर की जीके है और जीके मतलब आरएस प्री का जो सिलेबस है, वो का वही सेम सिलेबस है। 2 पेपर होंगे, एक दिन में ही होंगे दोनों पेपर। और ये जो पेपर होने वाले हैं, ये किस पर होंगे विद्यार्थियों? तो अभी तक तो ये क्लियर किया गया नहीं है कि भाई पेपर किस पर होगा, लेकिन ओएमआर पर होने की संभावना है, तो आप उसी प्रकार से इसकी तैयारी करें। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएँगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। वो सारा जो एसआई में होता है, वो का वही रहेगा। ठीक है ना? तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इसकी पोस्टें हालाँकि कम हैं, तो कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं सर इसकी तो पोस्टें कम है, हमारा नंबर इसमें कैसे आ पाएगा? आपको कितनी क्या सारी पोस्टें एक साथ चाहिए क्या? आपको तो केवल 1 पोस्ट चाहिए ना। हाँ, आप जिस कैटेगरी में हैं, क्या उस कैटेगरी में आपको एक भी सीट अगर मिल रही है, तो आप 1 सीट की तैयारी करो। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी होगी। जो विद्यार्थी ये फालतू की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वैकेंसी कम है, हमें आरक्षण नहीं है, वो है, ये सब फालतू की बातें हैं, कोई मतलब नहीं होता इन चीज़ों से। हाँ, ठीक है, कहीं न कहीं ये मायने भी रखती है, मैं मना नहीं करता हूँ, ये चीज़ कहीं इनका भी रोल रहता है। लेकिन हमें तो एक पोस्ट चाहिए और एक पोस्ट पर मेहनत करनी है। तो जो विद्यार्थी एक पोस्ट को मानकर तैयारी कर रहा है, उस विद्यार्थी का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब इस भर्ती में आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं? अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट मजबूत है, हिंदी में भी ग्रामर वाला पार्ट आता है, तो आपका श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि 200 नंबर की हिंदी है और लिमिटेड उसका सिलेबस होता है, उसको आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। रही बात जीके का, तो जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहा है या फिर सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है या ईटीसी किसी की भी तैयारी कर रहा है, तो उसमें वो जीके तो पढ़ता ही है। मैथ, रीजनिंग और साइंस का इसमें कम रोल है। जीके का इंडिया जीके और राजस्थान जीके का पूरा रोल है, ऑल सब्जेक्ट आते हैं इसमें। इंडिया ज्योग्राफी भी आती है, राजस्थान ज्योग्राफी भी आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है और पॉलिटिकल साइंस के दोनों पार्ट आते हैं, इंडिया और राजस्थान आता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट इसमें आता है, हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री भी है, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर भी इसमें दिया गया है, साथ ही में करंट भी इसमें दिया गया है, साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सारे पॉइंट्स इसके अंतर्गत रहने वाले जीके। तो एक तरफ तो ये सब कुछ है और एक तरफ क्या है? केवल हिंदी। तो मैं तो विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि भाई सेकंड वाला जो पेपर है जीके वाला, ठीक है, आप उसकी तैयारी करते रहें, उसमें भी अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। बाकी हिंदी में अगर जितने अच्छे नंबर लेके आओगे आप, उतना ही आप आगे स्कोर पर कर पाओगे, उतने ही सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक आप जाओगे। और इसके लिए जो वेदांत क्लासेज है वो आपकी क्या मदद करेगा? तो यूट्यूब चैनल पर हमारी कुछ हिंदी की क्लासेज मैंने अपलोड कर रखी है, उनको देख लें। हमारा एप्लीकेशन है, उस पे जाकर आप चाहें तो हिंदी का जो भी कंटेंट है उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर ऑफ़लाइन आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफ़लाइन भी इसका मैं एक सेपरेट बैच चालू कर रहा हूँ। उस बैच में 3 प्रकार के विद्यार्थी एक साथ बैठेंगे। आरएस प्रीलिम्स वाले विद्यार्थी भी बैठेंगे और सब इंस्पेक्टर वाले विद्यार्थी बैठेंगे और ये डिप्टी जनरल वाली पोस्ट है। यानी कि तीनों भर्तियों को एक ही बैच में मैं पढ़ाऊँगा और उसमें हिंदी एक अलग होता है हिंदी का और बाकी जीके जीएस सेम है ध्यान, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसी हिसाब से हमारा बैच भी स्टार्ट होने वाला है।
मंडे से हम नया बैच स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल सेपरेट बैच चलेगा आपका वो। अब बात करते हैं इस भर्ती की कब से इसके फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, कल जारी हुई थी, 1 जुलाई 2024 को जारी की गई है। और राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 19 के अंतर्गत इसको जारी किया गया है। कितनी पोस्टें हैं, तो 70 और 73 पोस्ट, 73 पोस्टों के ऊपर ये भर्ती निकाली गई है। और इसके सिलेबस देखो, मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ये रहने वाला है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें 2 पेपर होंगे, एक तो जनरल हिंदी का होगा और एक जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का होगा। जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होगा और 200 नंबर का होगा, यानी कि और 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो इस प्रकार 200 हो जाता है। हिंदी के भी 100 क्वेश्चन आएंगे, वही एसआई की तरह, और 2 नंबर का होगा, इस प्रकार 200 नंबर हो जाते हैं। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 क्या है यहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग है विद्यार्थियों। इन पॉइंट्स को भी आपको देखना है। साथ ही में आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज का भी इसमें दे रखा है। तो इसमें बड़ा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा विद्यार्थियों, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगा। इस पीडीएफ को आप कंप्लीट पीडीएफ को एक बार पढ़ लेना। सामान्यतः मैं बता देता हूँ, 1 जनवरी 2025 तक न्यूनतम आपकी एज 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम 26 वर्ष एज होनी चाहिए 1/1/2025 तक। लेकिन जिन कैटेगरी को आरक्षण दिया गया है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि वो 31 साल तक अधिकतम फॉर्म 31 साल के जो हो गए हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। और उनमें जो अगर कोई महिलाएं हैं तो उनको 10 वर्ष की दी गई है, वो 35 यानी 36 साल तक, 36 साल तक जिनकी एज हो चुकी है वो भी इसको फॉर्म को भर सकती। और विस्तृत रूप से आप इस विज्ञप्ति को पढ़ लेना, उसके अनुसार ही आप देख लेना आप एलिजिबल है या नहीं है। और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, इसके लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं, बाद में भी पूछते रहते हैं, पहले भी पूछते हैं कि सर हमारी अभी ग्रेजुएशन चल रही है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी ग्रेजुएशन अपीयर है वो अपीयर उसमें डल के और फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और इसके फॉर्म की जो शुरुआत है वो अभी जुलाई के यानी कि 8 जुलाई है शायद, कन्फर्म देख उससे इसके फॉर्म चालू हो रहे हैं और 1 महीने तक आपके फॉर्म चलेंगे और बाद में एग्ज़ाम भी इसका जल्दी होगा। तो आप अगर वेदांत क्लासेस के साथ जुड़कर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर कोई पेड कोर्स लेना चाहते हैं आप इस वैकेंसी से रिलेटेड या हिंदी से संबंधित कोई कंटेंट आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है वेदांत क्लासेस अजमेर के नाम से एप्लीकेशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो आप उसको ले सकते हैं। और किसी प्रकार का डाउनलोड करने में या कोर्स लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या एनी क्वेरी आपको अगर किसी प्रकार की जानकारी लेनी है, तो हमारे जो मोबाइल नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। पाकिस्तान के जो मोबाइल नंबर है वो है 9024409077। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू विद्यार्थियों, ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। और रही बात, मैंने देखो इस पीडीएफ के बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं की है क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं आपको ये पीडीएफ भेज देता हूँ, आप उस पर आराम से देख लेना। थैंक यू मित्रों।